प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20 तक बना चुके हैं। ओके, आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे से समझने के लिए हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी का 2 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है हमारे पास कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, ठीक है, चलिए अब देखिए, तो सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस for all x belongs to R। ठीक है, that is if gx equals to sin x, तो then continuous for all x belongs to R, and hx equals to cos x, okay, then कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पर D1 मान लेते हैं, यहाँ पर D2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सिंस एज वी नो एडिशन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, एडिशन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन is continuous for all x belongs to D1 intersection D2। ठीक है, तो that is, ध्यान दीजिएगा, that is fx equals to gx plus hx हो जाएगा। that means क्या हो जाएगा, ये sin x plus cos x is continuous for all x belongs to R। क्यों? क्योंकि D1 इंटरसेक्शन D2 निकालेंगे तो D1 इंटरसेक्शन D2 क्या है, R होगा। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस R इंटरसेक्शन R इक्वल्स टू R हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया कि देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। दैट इज fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस इन D1 इंटरसेक्शन D2। तो ये भी हमारा सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, ये भी सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स fx क्या हो जाएगा, सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा। आशा करते हैं कि बना लीजिएगा आप लोग। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन भी हमारा D1 इंटरसेक्शन D2 में कंटिन्यूअस होगा। तो साइन एक्स हमारा सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी हमारा सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो एफ एक्स किसके लिए कंटिन्यूअस होगा, आर इंटरसेक्शन आर क्या हो जाएगा, सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 का बी और सी आप लोगों को खुद से बनाना है। अगर बन जाए तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बता दें कि आसानी से बन चुका है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेंट, सेकेंट एंड कॉर्जेंट फंक्शन। अच्छा, अब देखिए, तो लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, कोसाइन फंक्शन की बात कर रहा है तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/sin x। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, तो सिंस यहाँ पर मान लेते हैं कि सिंस लेट gx जो है हमारा gx1 है एंड hx जो है वो हमारा sin x है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कांस्टेंट फंक्शन दैट इज gx इक्वल्स टू 1 is a constant function that is continuous for all x belongs to R। लिख सकते हैं कि since gx equals to 1
is constant function, is constant function and continuous for all x belongs to R, and hx equals to sin x is also continuous, ध्यान दीजिएगा, इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ओके, अब देखिए, सिंस डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है, बशर्ते कंडीशन क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर gx by hx, ओके, is also continuous for all x belongs to R except क्या होना चाहिए, where hx होगा, जो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, hx नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, where hx नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर fx इक्वल्स टू 1 बाय साइन x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R वेयर hx नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या होगा, साइन x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, तो इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ साइन x नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x नॉट इक्वल टू क्या होगा, n पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, z। तो दैट इज fx इक्वल्स टू 1 बाय साइन x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R माइनस n पाई, बन गया हमारा। दैट मीन्स अगर हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करें तो ये रियल नंबर में R माइनस n पाई के हर एक वैल्यू पर ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली ये कोसाइन वाला नहीं था, ये कोसेंट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कोसेंट था। अभी हम लोग कोसाइन को बनाएंगे फिर से, ठीक है, कोसाइन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या कह रहा है, इफ, ठीक है, इफ gx पकड़ लेते हैं, इफ gx cos x है, ठीक है, तो सिंस एज वी नो दैट cos x is continuous for all x belongs to R, ठीक है। तो देयरफॉर कोसाइन फंक्शन is always continuous for all x belongs to R। ओके, चलिए, कोसाइन फंक्शन क्लियर हो गया, कोसाइन फंक्शन क्लियर हो गया है। चलिए एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंड फंक्शन। तब कॉटेंजेंट फंक्शन आप लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है, सेकेंड की बात कर रहे हैं। फिर देखिए, तो अगेन लेट कर लेते हैं हम लोग कि gx sec x है, ठीक है, तो देयरफॉर hx किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय cos x, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू R, सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस इफ कुछ फंक्शन मान ले रहे हैं इसको कि इफ gx इक्वल्स टू 1, that is constant function, so continuous for all x belongs to R, and hx माने हुए तो fx मान लेते हैं इसको, fx equals to cos x is continuous for all x belongs to R, ठीक है।
तो यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर gx बाय fx ये क्या हो जाएगा 1 बाय cos x is also continuous, चूंकि division of two continuous function is also continuous but condition is that denominator must not be 0. So gx by fx equals to 1 by cos x is also continuous function for all x belongs to R where cos x not equal to 0. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर हमारे पास जो ये जो फंक्शन लिखे थे एच एक्स सेक एक्स था, तो देयरफॉर एच एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर cos x नॉट इक्वल टू 0। अब यहां लिख सकते हैं कि सिंस cos x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा x नॉट इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, हम लोगों को ये पता है। ठीक है, वेयर क्या होगा हमारा n बिलोंग्स टू z। तो देयरफॉर hx इक्वल्स टू sec x is continuous function for all x belongs to r माइनस क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। सो सिंपल। ठीक है, आ रही बात समझ में कि प्रोसेस क्या हो रहा है बनाने का। ठीक है, देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व किए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग कॉट टेंजेंट फंक्शन का। ठीक है, तो देखिए तो फिर क्या कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं हम लोग अगेन इफ एफ एक्स ही मान लेते हैं। ठीक है, इफ एफ एक्स कॉट एक्स होता तो देयरफॉर एफ एक्स क्या होता कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता। ओके, तो cos x and sin x, since cos x and sin x is continuous for all x belongs to R। ठीक है, तो सिमिलरली फ्रॉम एवं भी लिख सकते हैं सिमिलरली करके, सिमिलरली एफ एक्स इक्वल्स टू cos x by sin x is continuous for all x belongs to R where sin x not equal to 0। तो that is fx equals to cot x is continuous, ध्यान दीजिएगा, is continuous for all x belongs to R माइनस क्या हो जाएगा n पाई। क्यों? क्योंकि अगर sin x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो x क्या होगा नॉट इक्वल टू n पाई। यहां से लिख सकते हैं कि दैट इज x नॉट इक्वल टू n पाई, जहां पर हमारा n बिलोंग्स टू क्या रहा होगा z। यहां लिख सकते हैं कि सिंस n बिलोंग्स टू z बन गया हमारा। ओके, सो सिंपल। दैट मीन्स सारा क्वेश्चन एक पैटर्न से बनाइए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। हम लोगों को ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए, तो x क्या है लेस देन 0। ठीक है, एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि सिंस fx इज डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारा रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो मान ले रहे हैं लेट x इक्वल्स टू c इज एनी रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, देयरफॉर c के साथ क्या क्या केस हो सकता है, तो c कैन बी क्या क्या हो सकता है, c या तो लेस देन 0 होगा, c या तो इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर c ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, केस वन इफ c लेस देन 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख सकते हैं, तो देयरफॉर एफ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन c बाय c। ओके,
एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी। दैट मीन्स ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी बाय सी। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल्स टू एफ सी फॉर ऑल सी लेस देन 0। ठीक है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। अब केस 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। केस 2 क्या है, जब c इक्वल्स टू 0 हो। ध्यान दीजिएगा, केस 2 इफ c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए c जब इक्वल्स टू 0 है तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 दोनों में अलग अलग वैल्यू आ रहा है हमारे पास। दैट मीन्स यहाँ पर LHL RHL फंक्शन वैल्यू तीनों कंसेप्ट आएगा। अच्छा, तो अब देखिए तो f0, तो अगर f0 की बात करेंगे, ठीक है, तो f0 दैट मीन्स fc की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर fc की बात करेंगे तो fc किसके बराबर हो जाएगा, f0। जब 0 होता है तो fx का वैल्यू क्या होता है, x+1, तो f0 तो क्या हो जाएगा 0 + 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर देखिए अगेन LHL एट x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 0 माइनस। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा में फंक्शन का वैल्यू क्या है, साइन x बाय x है हमारे पास। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ साइन x बाय x एज x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए एंड RHL एट x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में क्या, 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर में फंक्शन का वैल्यू क्या है, x+1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट ऑफ x+1 एज x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में 0 रहेगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सिंस लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 0 माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू 0 प्लस is equals to f0 at x equals to 0. Therefore, fx is continuous at x equals to 0. Therefore, fx is continuous. ध्यान दीजिएगा, fx is continuous at x equals to 0. ठीक है, ये हो गया हमारा केस 2 कंप्लीट। केस 3 क्या है, c ग्रेटर देन 0। अब केस 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। इफ c ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर FC क्या हो जाएगा, FC मतलब c ग्रेटर देन 0 है, तो जब c ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या होगा, x+1 के हिसाब से आएगा। अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, FC का वैल्यू हो जाएगा c+1। फिर एंड LHL एट x इक्वल्स टू c क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू c माइनस, तो c कैसा है, c तो खुद 0 से ग्रेटर है, तो c माइनस क्या रहा होगा, 0 से ग्रेटर ही रहा होगा। जब 0 से ग्रेटर होगा तो वैल्यू क्या होगा, x+1। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x+1 एज x टेंडिंग टू c माइनस। फिर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c+1। ओके, फिर देखिए एंड RHL एट x इक्वल्स टू c क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू c प्लस, तो c प्लस मतलब c से ग्रेटर, c से ग्रेटर है तो क्या है, कैसा है c से ग्रेटर, तो आप देख रहे हैं कि c 0 से ग्रेटर है ना, तो 0 से ग्रेटर c प्लस मतलब तो 0 से तो ग्रेटर होगा ही, तो जब 0 से ग्रेटर है तो वैल्यू क्या है, x+1, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट ऑफ x+1 एज x टेंडिंग टू c प्लस। फिर सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, c+1। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग LHL RHL निकाले इसकी आवश्यकता ही नहीं था। क्यों, हम वही चीज को समझाना चाह रहे थे कि अगर फंक्शन का वैल्यू एक ही हो दोनों कंडीशन में, तो यहाँ पर हम लोगों को ये दोनों के जगह क्या करना चाहिए, ये नहीं निकालना चाहिए था। देखिए क्या करना चाहिए था, इसके प्लेस पर बता रहे हैं हम लोग, यहाँ पर
हम लोगों को ये वैल्यू निकालने की जगह क्या करना चाहिए था, हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली लिखना चाहिए कि एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी है, तो सी माइनस या सी प्लस में एक्स प्लस वन ही होगा, तो लिमिट ऑफ एक्स प्लस वन एज एक्स टेंडिंग टू सी, अब यहां से हो गया हमारे पास सी प्लस वन। ओके, बात समझ में आ चुका है ना कि यहाँ पर LHL RHL क्यों नहीं निकालना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ऊपर में भी LHL RHL को नहीं निकाले। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ c इक्वल्स टू 0 में LHL RHL में फंक्शन का वैल्यू चेंज कर रहा था, इसलिए LHL RHL के कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि फ्रॉम एबव लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल्स टू f0, ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0, ये हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो दैट इज fx is continuous for all x greater than 0। अब देखिए तो क्या समझ में आया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है, x इक्वल्स टू 0 पर भी कंटिन्यूस है, और x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव वी फाइंड दैट fx is continuous for all x greater than 0। बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हो गया 23 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, चेक करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए तो सिंस fx नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइन है, दैट मीन्स अदर देन 0 डिफाइन है, 0 पर भी डिफाइन है, तो ध्यान लिख सकते हैं कि सिंस fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सारा रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो अब मान ले रहे हैं कि लेट x इक्वल्स टू c इज एनी रियल नंबर है कोई, ठीक है। देयरफॉर कंडीशन फॉर c क्या होगा, देयरफॉर कंडीशन फॉर c क्या क्या हो सकता है, तो c या तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों आ चुका है, या फिर c इक्वल्स टू 0 होगा, ये दो केस बनेगा। अच्छा, अब केस 1 की बात कर रहे हैं, इफ c नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर fc, अगर c नॉट इक्वल टू 0 है तो fc का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर c स्क्वायर साइन 1/c, ठीक है। एंड लिमिट ऑफ fx एज एक्स टेंडिंग टू c की बात करते हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ fx एज एक्स टेंडिंग टू c की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, लिमिट वही हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1/x एज एक्स टेंडिंग टू c, क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 में फंक्शन का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x आएगा, तो अगर यहाँ पर लिमिट का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर साइन 1/c, तो दैट इज fc इक्वल्स टू लिमिट ऑफ fx एज एक्स टेंडिंग टू c for all c not equal to 0, तो therefore fx is continuous for all x not equal to 0, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग केस 2 की, ठीक है। अब देखिए तो इफ c इक्वल्स टू 0, अगर c इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे तो LHL RHL फंक्शन वैल्यू क्या अलग अलग एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि c अगर LHL आया तो वैल्यू ये आएगा, ठीक है, अगर 0 के बराबर रहा तो 0 आएगा। अच्छा देखते हैं, देखिए क्या होगा, इफ fc निकाले तो fc क्या होगा, f0 का वैल्यू क्या दिया गया है, जब 0 के बराबर है तो 0, तो ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है, ओके। अब देखिए तो एंड LHL और RHL दोनों में फंक्शनल वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन 1/x ही आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल दे रहे हैं,
देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी, दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इंटू साइन 1/x बाय 1/x। ठीक है, अच्छा अब देखिए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, साइन 1/x का वैल्यू क्या होगा, चूंकि x टेंडिंग टू 0 है तो साइन 1/x का वैल्यू दैट मीन्स 1/x इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/x कुछ भी हो, साइन x का वैल्यू -1 से 1 के बीच ऑस्किलेट करेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल x टेंडिंग टू 0 दिस इंप्लाइज दैट साइन 1/x बिलोंग क्या करेगा, -1 से 1 के बीच। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर ऑल। ठीक है, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच, और ये क्या हो जाएगा 1/x इन्फिनिटी। ठीक है, एंड 1/x टेंडिंग टू क्या होगा, इन्फिनिटी। अब देखिए तो देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर साइन 1/x बाय 1/x एज लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये किसकी ओर टेंड करेगा, जल्दी से बताइए। तो दिस बाय दिस विल इक्वल टू 0, क्योंकि -1 से 1 के बीच बाय इन्फिनिटी। ठीक है, इसका वैल्यू जब भी होगा तो -1 से 1 के बीच होगा, साइन 1/x का वैल्यू बाय इन्फिनिटी तो 0 की ओर जाएगा। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 1/x बाय 1/x। ओके, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू भी 0 और लिमिटिंग वैल्यू भी 0। तो दैट इज f लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0 is equals to f0. So fx is continuous. fx is continuous at x equals to 0. तो x equals to 0 पर भी कंटिन्यूस है, फिर यहाँ पर x नॉट इक्वल टू भी 0 पर कंटिन्यूस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम above we find that fx is continuous for all x belongs to R। दैट मीन्स सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस हो गया। ओके, आशा करते हैं कि समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए तो बोल रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा ही है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम पैटर्न है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल्स टू 0 पर डिफाइन है, दैट मीन्स एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। तो सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारा रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो लेट एक्स इक्वल्स टू सी इज एनी रियल नंबर, तो देयरफॉर सी के साथ कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ऑफ 4c क्या होगा, या तो c नॉट इक्वल टू 0 होगा या तो c इक्वल्स टू 0 होगा। चलिए ठीक है, अब केस 1, इफ c नॉट इक्वल टू 0 तो देयरफॉर क्या हो जाएगा fc। ठीक है, तो fc नॉट इक्वल टू 0 में क्या है, साइन x माइनस कॉस x, क्या हो जाएगा ये साइन c माइनस कॉस c। अच्छा, एंड नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स LHL और RHL तीनों के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तीनों के लिए जब LHL और RHL निकालेंगे, तीनों के लिए फंक्शन हमारा साइन x माइनस कॉस x ही रहा होगा। अच्छा, तो देखिए तो लिमिट ऑफ एफ एक्स
एज एक्स टेंडिंग टू सी। ठीक है, चलिए तो x टेंडिंग टू सी है तो इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज x टेंडिंग टू सी। तो फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस कॉस सी। तो दैट इज एफ सी इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू सी फॉर ऑल सी नॉट इक्वल टू 0. So fx is continuous, fx is continuous for all x not equal to 0. ठीक है, केस 2 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 2, इफ c इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, अगर c इक्वल्स टू 0 होगा तब क्या होगा, तो देयरफॉर fc निकालेंगे, तो fc निकालेंगे तो क्या होगा, f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 0 के बराबर तो उसका वैल्यू -1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -1। फिर देखिए अगेन लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0 निकालना पड़ेगा डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि LHL और RHL दोनों के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तब सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0 इज इक्वल्स टू f0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब देखिए 0 पर भी कंटिन्यूस है और 0 के इक्वल नहीं हो फिर भी कंटिन्यूस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम एबव वी फाइंड दैट fx is continuous for all x belongs to R। ओके, बन गया क्वेश्चन हमारा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार सॉल्यूशन के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।